नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का प्रादुर्भाव एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन से माना जाता है। हालांकि एडम स्मिथ ने इससे पहले भी एक पुस्तक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का तात्पर्य, यहाँ हम कहें कि क्लासिकल जो शब्द है उसका मतलब है प्रसिद्ध या नेम फेम। कोई चीज़ बहुत प्रसिद्ध होती है तो उसको हम क्लासिकल के नाम से जानते हैं। तो इसे क्लासिकल थ्योरी इसलिए भी कहा गया कि ये लगभग 200 सालों तक पूरे विश्व पर छाया रहा। क्लासिकल अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ के अलावा डेविड रिकार्डो, वॉकर, मार्शल, फिशर, एजवर्थ, पीगू इत्यादि का भी समावेश किया गया है। 1890 तक मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा पीगू की पुस्तक तक ही अपने शिखर तक पहुंच गया था। यदि हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इससे पूर्व वणिकवाद आया। वणिक के बाद प्रकृतिवाद, जिसे फिजियोक्रेट्स भी कहते हैं, तो फिजियोक्रेट्स के बाद प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव होता है। तो फिजियोक्रेट्स के बाद लगभग 100 वर्षों तक ये विश्व के पटल पर छाया रहा। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के 2 संप्रदाय हैं, हम देखेंगे। एक को हमने प्राचीन संप्रदाय में बांटा है, दूसरा नवीन संप्रदाय में बांटा गया है। प्राचीन संप्रदाय में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से मिल इत्यादि शामिल हैं, जबकि जो इसका न्यू अप्रोच है उसमें प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, एडबर्ग, प्रोफेसर फिशर एक्सेट्रा इकोनॉमिस्ट जो हैं इसमें शामिल किए हैं। अब अपने ये देखते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या मानता है, क्लासिकल अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्र मानता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली को यदि स्वतंत्र कार्य करने दिया जाए, एक स्वतंत्र कीमत से अंतर यदि किसी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उस अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। और यदि किसी कारणवश बेरोजगारी आती भी है तो ये शक्तियाँ उस स्थिति से निपटने में कारगर होती है और पुनः इकोनॉमी को पूर्ण रोजगार की स्थिति में ले आती है। यहाँ क्लासिकल इकोनॉमिक्स में मजदूरी की लोचशीलता, कीमतों का समायोजन, या हम कहें कि मुक्त बाजार प्रणाली और पूर्ण प्रतियोगिता के कारण पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। दूसरे शब्दों में हम कहें, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जेबी से का बाजार नियम बहुत महत्वपूर्ण है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। इस बेस पर ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र टिका हुआ था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार यदि किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है तो स्वतः ही उसकी मांग उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि पूर्तिकर्ता में जितने उत्पादन के साधन लगे हुए हैं वो जितना उत्पादन करते हैं उस उत्पादन के अनुसार उनको प्रतिफल मिलता जाएगा और वो प्रतिफल से आगे उसी प्रकार से वस्तुओं की मांग को बढ़ाते जाएंगे। इसलिए पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है और जितनी पूर्ति होगी उसी अनुसार उसकी मांग उत्पन्न होती रहेगी और अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। जब ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर बेरोजगारी की स्थिति भी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितना उत्पादन करेंगे सब बिक रहा है और जितने उत्पादन के साधन लगे हैं वो लगातार कार्य जो है उत्पादन में लगे रहेंगे, उत्पादन करते रहेंगे, उत्पादन होता चला जाएगा और उत्पादन बिकता चला जाएगा। इसलिए बेरोजगारी की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन 1929 और 36 के बीच में एक ऐसा समय आया जब पूंजीवादी देशों में एक महान मंदी आ गई
इससे बड़े पैमाने पर इकनॉमी में बेरोज़गारी फैल गई, नेशनल इनकम का लेवल गिर गया और क्लासिकल इकोनॉमिक्स इससे निपटने में असहाय हो गया। परंतु इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से पूर्व क्लासिकल विचारधारा समूचे विश्व में छाई रही और 1929 की तीसा की मंदी ने इसकी पोल को खोल दिया और इसके बाद जन्म होता है कीन्सियन थ्योरी का। लेकिन कहा जाता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल को क्लासिकल इकोनॉमिक्स का अंतिम अर्थशास्त्री माना जाता है, जिन्होंने 1848 में पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन किया। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि 1929 में जब डिप्रेशन आया तो क्लासिकल थ्योरी धराशायी हो गई और उसके अगेंस्ट में कीन्सियन थ्योरी सामने आती है। यानी कीन्स को ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एंड माना जाता है, या हम यूँ कहें कि कीन्स के बाद क्लासिकल अर्थशास्त्र समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्राइडमैन भी पुनः जो है क्लासिकल थ्योरी को लेके आते हैं और 1848 में जो है J.S. मिल को इसका अंतिम अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। अब ये तो रहा क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मुख्य विचारधारा जो है वो यही है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है और इसलिए किसी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं आती। यदि किसी कारणवश बेरोजगारी आती है तो मजदूरी को कम करके या कीमतों में समायोजन करके हम उस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं और जो स्वतंत्र कीमत संयंत्र में जो मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ हैं वो स्वतः ही अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की ओर ले आती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नाम की कोई समस्या नहीं होती। और ये रहा क्लासिकल इकोनॉमिक्स का सामान्य परिचय। और अगली वीडियो में हम देखेंगे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मान्यताएं जो हैं वो क्या हैं, या बेसिक वैल्यूज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। धन्यवाद।